अंकिता ये नाम आप इस वक्त सबसे ज्यादा सुन रहे होंगे। ये वही लड़की है जिसकी हत्या कर दी गई और बाद में उसका शव मिला चिल्ला नदी से, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। ये मामला पुलकित आर्या तक पहुंचा। पुलकित आर्या बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा है। विनोद आर्या एक रसूखदार नेता है और पुलकित आर्या अपने पिता के पैसे पर और रुआब पर इतना ज्यादा रसूख रखता था कि वो इस वक्त सलाखों के पीछे है, वो और उसके दोस्त भी। लेकिन इसी बीच कई और अहम खुलासे हो रहे हैं। एक एक खुलासे की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच अंकिता भंडारी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है सामने। वो ये किसी हत्याकांड में पटवारी वैभव प्रताप को अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी भूमिका संदिग्ध मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उसे इस कांड में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले की जांच के लिए आईपीएस पी रेणुका देवी को अगुवाई में एसआईटी टीम गठित कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही कुछ और लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई कि अंकिता के पिता जब सबसे पहले राजस्व पुलिस व्यवस्था के स्थानीय पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर वैभव प्रताप सिंह के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। इसी मामले में पटवारी वैभव ने कहा था कि बीते 19 सितंबर की रात को 2 बजे पुलकित आर्या उसके पास आया और अंकिता के गायब होने की खबर दी। इस पर उसने ये कहकर एफआईआर दर्ज नहीं की कि लापता होने के 24 घंटे बाद ही रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। वैभव ने बताया कि उन्होंने पुलकित को सलाह दी कि वो इस बारे में अंकिता के पिता को सूचित करें। हालांकि उसने पहचान के लिए अंकिता का फोटो या फिर आधार कार्ड मांगा। इसके बाद वो तहसीलदार से अप्रूवल मिलने के बाद छुट्टी पर चला गया। वंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता की नौकरी उसके दोस्त पुष्पदीप ने लगवाई थी, लेकिन अब उसे इसका मलाल है। अंकिता ने यहां 3 सितंबर को ज्वाइन किया और पहले ही दिन रिजॉर्ट का माहौल देखकर असहज हो गई थी। यही कारण है कि उसने पहले दिन से हत्या से कुछ देर पहले तक की सारी बात सिर्फ पुष्प को बताई। पुष्प अंकिता का दोस्त, उसी पुष्प ने अंकिता को इस रिजॉर्ट में नौकरी लगवाई थी। बृहस्पतिवार को पुष्प ने 3 से 18 सितंबर की शाम तक की सारी बातें पुलिस के सामने रखी। जानकारी कहती है कि अंकिता और पुष्प की दोस्ती इंस्टाग्राम पर पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हुई। अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। लॉकडाउन में उसके पिता की नौकरी भी चली गई। घर की माली हालत देखकर अंकिता नौकरी करना चाहती थी। ये बात उसने पुष्प को बताई तो उसने नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। इसी साल अगस्त में पुष्प ने इंटरनेट पर वंत्रा रिजॉर्ट में महिला स्टाफ की नौकरी की एक वैकेंसी देखी। यहाँ उसकी बात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित से हुई। नौकरी के लिए एक शर्त ये थी कि महिला को यहीं पर रहना होगा। चूंकि अंकिता को नौकरी की जरूरत थी तो वो राजी हो गई। उसका घर रिजॉर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। 29 अगस्त को रिजॉर्ट में बातचीत हुई और पुलकित के बाकी स्टाफ ने अंकिता के दस्तावेज लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी। अंकिता ने 3 सितंबर 2022 को ज्वाइन किया। अंकिता ने देखा कि रिजॉर्ट में कोई और महिला स्टाफ नहीं है। गतिविधियां भी संदिग्ध थीं, लिहाजा उसने पुलकित से बात की। पुलकित ने उसे समझा बुझा दिया और कहा सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये बातें अंकिता ने पुष्पदीप को बताई। अंकिता को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। ये एक बेहद छोटा कमरा था जिसमें सिर्फ अंकिता रह रही थी और एक कोने में सामान। इसी दौरान एक दिन पुलकित ने कहा कि मेहमान ज्यादा आ गए हैं, लिहाजा उसे ऑफिस के बगल वाले कमरे में रुकना होगा। अंकिता वहां पर सोने चली गई। वहां पुलकित भी आया। वो शराब पी रहा था। पुलकित ने उससे छेड़खानी की, लेकिन अंकिता ने उसे धमका दिया। यहां से अंकिता ने पुष्प को सारी बातें बताई। इसके बाद मेहमान का अंकिता को गले लगाना, पुलकित का एक बार और छेड़खानी करना, वीआईपी को रिजॉर्ट में स्पेशल सर्विस देने की बात समेत सारी कहानी समय समय पर अंकिता ने पुष्प को बताई। अंकिता पुलकित और उसके दोस्तों से परेशान हो चुकी थी। उसने 17 सितंबर को पुष्प से बात की और 18 सितंबर को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी थी। इसी बीच पुलकित अंकिता के पास आ गया। उसने समझाने की कोशिश की। कहने लगा कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ सेफ हो। इस बीच दोनों में कहासुनी हो गई और अंकिता और पुलकित की लड़ाई। पुलकित ने अंकिता की कलाई मरोड़ दी। ये बात अंकिता ने 18 सितंबर की शाम करीब 4:30 बजे पुष्प को फोन पर रोते हुए बताई। फिर एकदम ही अंकिता ने यह कहकर फोन काट दिया कि पुलकित और उसके दोस्त आ गए हैं। अंकिता को जब पुलकित और उसके दोस्त अपने साथ ले जाने वाले थे तो उससे पहले उसने पुष्प को फिर से फोन किया। शाम करीब 6:30 बजे से 6:52 तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में अंकिता ने सारी बातें रोते हुए पुष्प को बताई। इसके बाद पुलकित उसे ऋषिकेश ले गया।
रात करीब 9 बजे अंकिता की हत्या हो जाती है। मोबाइल बंद हो गया। पुष्प ने कई बार अंकिता को फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ बताया गया। अंतिम बार पुष्प ने रात करीब 2:30 बजे अंकिता के मोबाइल पर कॉल की, तब भी मोबाइल ऑफ था। पुष्पदीप ने 20 सितंबर को दोपहर 12:33 पर अंकिता के अपहरण और पुलकित आर्य के उससे शराब पीकर उस पर दबाव डालने और डराने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया। इस पोस्ट पर ट्विटर यूजर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अंकिता के सकुशल होने की कामना कर रहे थे। ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को टैग किया गया, लेकिन पौड़ी गढ़वाल पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब मिला कि क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक विवेक कुमार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। उसके कुछ समय के बाद अंकिता की लाश बरामद हो जाती है। उसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अंकिता की हत्या किसने की? क्या अंकिता वाकई बहुत ज्यादा परेशान थी? पुलकित ने भी धीरे धीरे कुछ राज खोलने शुरू किए और उसके दोस्तों ने भी। फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के दौरान और भी बातें धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन ये पूरी कहानी इस ओर इशारा करती है कि अंकिता वाकई पुलकित और उसके दोस्तों से परेशान हो चुकी थी। वो बार बार पुष्प को फोन करके सारी बातें बता रही थी और इसी दौरान अंकिता के पिता ने जब पटवारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, पटवारी ने वो एफआईआर दर्ज नहीं करी। उसके बाद पटवारी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। धीरे धीरे और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कुछ और भी पेच हैं जो धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।